हिमालय का शिवजी के साथ पार्वती के विवाह का निश्चय करना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, महर्षि वशिष्ठ ने राजा अनन्य की पुत्री पद्मा और ऋषि पिप्पलाद के विवाह तथा धर्मराज द्वारा पद्मा को प्रदान किए गए वरदान की कथा सुनाकर कि पिप्पलाद स्थिर रहने वाले यौवन के स्वामी होंगे, इंद्र के समान सुंदर व वैभव से संपन्न होंगे और 10 सर्वगुण संपन्न पुत्रों की उन्हें प्राप्ति होगी। शैलराज हिमालय से कहा कि राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आपके और आपकी पत्नी मैना के मन में जो भी नाराजगी है उसे भूलकर आप अपनी पुत्री पार्वती का विवाह त्रिलोकीनाथ महादेव जी के साथ कर दें। आज से 1 सप्ताह बाद का मुहूर्त, जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपने पुत्र बुधवार के साथ लग्न में स्थित होंगे, अत्यंत शुभ है। मार्गशीर्ष माह के सोमवार को लग्न में सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी। उस समय बृहस्पति भी सौभाग्य के वश में होंगे। ऐसे शुभ मुहूर्त में अपनी पुत्री पार्वती, जो कि साक्षात जगदम्बा का अवतार है, का पाण ग्रहण भक्तवत्सल भगवान शिव से कर देने पर आप अपने आप को धन्य समझेंगे। यह कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनि वशिष्ठ चुप हो गए। उनकी बात सुनकर मैना और हिमालय आश्चर्यचकित रह गए और अन्य पर्वतों से बोले, गिरिराज मेरु, मंदराचल, मैनाक, गंधमादन, सेहम, विंध्य, आप सभी ने मुनिराज वशिष्ठ के वचनों को सुना है। कृपया आप सब मुझे यह बताइए कि इन परिस्थितियों में मुझे क्या करना चाहिए। आप सभी इस संबंध में मुझे अपने विचारों से अवगत कराइए। शैलराज हिमालय के कहे इन वचनों को सुनकर सभी पर्वतों ने आपस में विचार विमर्श किया और बोले, हे गिरिराज हिमालय, इस समय ज्यादा सोच विचार करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा यही है कि हम सप्तन ऋषियों द्वारा कही गई बात को मानकर देवी पार्वती का विवाह शिवजी से करा दे, क्योंकि वास्तव में पार्वती का जन्म ही देवताओं के कार्यों को पूरा करने के लिए हुआ है। अतः हमें शीघ्र ही उनकी अमानत उनके हाथों में सौंपकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए। तब सुमेरु तथा अन्य पर्वतों की बात सुनकर हिमालय प्रसन्न हुए और देवी पार्वती भी मन ही मन मुस्कुराने लगी। देवी अरंती ने भी विविध प्रकार की कथाओं को सुनाकर पार्वती की माता मैना को समझाने का प्रयत्न किया। मैना जब समझ गई तो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने सभी को उत्तम भोजन कराया। उनके मन का सारा संदेह और भय दूर हो गया। शैलराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर उन सप्तऋषियों से कहा कि आपकी बातों को सुनकर मेरे मन का सारा शक दूर हो गया है। मैं भली भांति जान गया हूँ कि शिव जी ही ईश्वरों के भी ईश्वर अर्थात सर्वेश्वर हैं। वे इस जगत के कण कण में व्याप्त हैं, वे अतुलनीय हैं। इस संसार की हर वस्तु एवं हर प्राणी उन्हीं का है। यह कहकर हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ पकड़कर उसे सप्तऋषियों के पास रख खड़ा कर दिया और बोले कि आज मेरी पुत्री शिवजी की अमानत है, वे जब चाहें इसे यहाँ से ले जा सकते हैं। ऋषिगण शैलराज की बातें सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, भगवान शिवजी आपकी पुत्री को स्वयं मांगकर आपको सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। यह कहकर वे ऋषिगण पार्वती को आशीर्वाद देने लगे और बोले, देवी आपका कल्याण हो तथा आपके गुणों में निरंतर वृद्धि हो। आप शिवजी की अधगिनी बनकर उनका जीवन खुशियों से भरें। सप्तऋषियों से विचार करके 4 दिनों के बाद का शुभ मुहूर्त विवाह के लिए निकाला। तब शैलराज हिमालय और देवी मैना से आज्ञा लेकर वे सप्तऋषि देवी अरुंधति सहित वहां से भगवान शिव के पास चले गए। सप्तऋषियों का शिव के पास आगमन ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, शैलराज हिमालय और मैना से विदा लेकर सप्तऋषि भगवान शिव के निवास स्थल कैलाश पर्वत पर पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया और उनकी भक्तिभाव से स्तुति की। तत्पश्चात उन्होंने कहना आरंभ किया, हे देवाधिदेव महादेव, परमेश्वर, महाप्रभु, महेश्वर, हमने गिरिराज हिमालय और मैना को समझा दिया है। वे इस संबंध को स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने पार्वती का वाग्दान कर दिया है। हे प्रभु, अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ बारात लाकर हिमालय के यहाँ जाइए और देवी पार्वती का पाण ग्रहण संस्कार करिए। भगवान आप वेदोक्त रीति से पार्वती को अपनी पत्नी बना लीजिए। सप्तऋषियों का यह वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हैं ऋषिगण, मैं विवाह के रीति रिवाजों के संबंध में कुछ नहीं जानता। आप लोगों ने पूर्व में विवाह की जो रीति देखी हो अथवा इस विषय में आप जो कुछ जानते हो कृपया मुझे बताएं। भगवान शिव के इस शुभ वचन को सुनकर सप्तऋषि बोले, भगवान आप सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु एवं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को उनके पुत्रों एवं पार्षदों सहित यहाँ बुला लीजिए। सभी ऋषि मुनियों, यक्ष, गंधर्वों, किन्नरों, सिद्धगणों एवं देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं और अप्सराओं को अपने विवाह में आमंत्रित करें। वे सब मिलकर इस विवाह का सफल आयोजन करेंगे। ऐसा कहकर सप्तऋषि भगवान शिव से आज्ञा लेकर उनकी भक्तिभाव से स्तुति करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने धाम को चले गए। हिमालय का लग्न पत्रिका भेजना। नारद जी ने पूछा है, तात महाप्राज्ञ, कृपा कर अब आप मुझे यह बताइए कि सप्तऋषियों के वहां से चले जाने पर हिमालय ने क्या किया।
ब्रह्मा जी बोले नारद, जब वे सप्तऋषि हिमालय से विदा लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए तो हिमालय ने अपने सगे संबंधियों एवं भाई बंधुओं को आमंत्रित किया। जब सभी वहां एकत्रित हो गए तब ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमालय ने अपने राजपुरोहित श्री गर्ग जी से लग्न पत्रिका लिखवाई। उसका पूजन अनेकों सामग्रियों से करने के पश्चात उन्होंने लग्न पत्रिका भगवान शंकर के पास भिजवा दी। गिरिराज हिमालय के बहुत से नाते रिश्तेदार लग्न पत्रिका को लेकर कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मस्तक पर तिलक लगाया और उन्हें लग्न पत्रिका दे दी। शिव जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। तत्पश्चात वे सभी वापस लौट आए। शैलराज हिमालय ने देश के विविध स्थानों पर रहने वाले अपने सभी भाई बंधुओं को इस शुभ अवसर पर आमंत्रित किया। सबको निमंत्रण भेजने के पश्चात हिमालय ने अनेकों प्रकार के रत्नों, वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों तथा विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य देने योग्य वस्तुओं को संग्रहित किया। तत्पश्चात उन्होंने विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री चावल, आटा, गुड़, शक्कर, दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाइयाँ तथा पकवान आदि एकत्र किए ताकि बारात का उत्तम रीति से आदर सत्कार किया जा सके। सभी खाद्य वस्तुओं को बनाने के लिए अनेकों हलवाई लगा दिए गए। चारों ओर उत्तम वातावरण था। शुभ मुहूर्त में गिरिराज हिमालय ने मांगलिक कार्यों का शुभारंभ किया। घर की स्त्रियां मंगलवार गीत गाने लगी। हर जगह उत्सव होने लगे। देवी पार्वती का संस्कार कराने के पश्चात वहां उपस्थित नारियों ने उनका श्रृंगार किया। विभिन्न प्रकार के सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से विभूषित पार्वती देवी साक्षात जगदम्बा जान पड़ती थी। उस समय अनेक मंगलवार उत्सव और अनुष्ठान होने लगे। अनेकों प्रकार के साज श्रृंगार से सुशोभित होकर स्त्रियां इकट्ठी हो गई। शैलराज हिमालय भी प्रसन्नता पूर्वक निमंत्रित बंधु बांधवों की प्रतीक्षा करने लगे और उनके पधारने पर उनका यथोचित आदर सत्कार करने लगे। लोकोचार रीतियां होने लगी। गिरिराज हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी बंधु बांधव उनके निवास पर पधारने लगे। गिरिराज सुमेरु अपने साथ विभिन्न प्रकार की मणियां और महारत्नों को उपहार के रूप में लेकर आए। मंदराचल, अस्ताचल, मल्याचल, उद्याचल, निषद, दरदुर, करवीर, गंधमादन, महेंद्र, पारियात्र, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, कुब्ज, पुरुषोत्तम, सनील, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कालधनर, कैलाश तथा अन्य पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने अपने परिवारों को साथ लेकर इस शुभ अवसर पर पधारे। सभी देवी पार्वती और शिव जी को भेंट करने के लिए उत्तम वस्तुएं लेकर आए। इस विवाह को लेकर सभी बहुत उत्साहित थे। इस मंगलाकारी अवसर पर सोन, भद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, विपाशा, चंद्रभागा, भागीरथी, गंगा आदि नदियां भी नर नारी का रूप धारण करके अनेक प्रकार के आभूषणों एवं सुंदर वस्त्रों से सज धज कर शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आई। शैलराज हिमालय ने उनका खूब आदर सत्कार किया तथा सुंदर उत्तम स्थानों पर उनके ठहरने का प्रबंध किया। इस प्रकार शैलराज की पूरी नगरी, जो शोभा से संपन्न थी, पूरी तरह भर गई। विभिन्न प्रकार के बंधनवारों एवं ध्वज पताकाओं से यह नगर सजा हुआ था। चारों ओर चंदोवे लगे हुए थे। विभिन्न प्रकार की नीली पीली रंग बिरंगी प्रभा नगर की शोभा को और भी बढ़ा रही थी। विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप की रचना ब्रह्मा जी बोले हैं मुनि श्रेष्ठ नारद। शैलराज हिमालय ने अपने नगर को बारात के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार से सजाना शुरू कर दिया। हर जगह की सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। सड़कों को साफ कराया गया और उन पर छिड़काव कराया गया। तत्पश्चात उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया गया। प्रत्येक घर के दरवाजे पर केले का मांगलिक पेड़ लगाया गया। आम के पत्तों को रेशम के धागे से बांधकर सुंदर बंधनवारें बनाई गई। विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों से हर स्थान को सजाया गया। सुंदर तोरणों से घर को शोभायमान किया गया। चारों ओर का वातावरण अत्यंत सुगंधित था। वहाँ का दृश्य दिव्य और अलौकिक था। विश्वकर्मा को गिरिराज हिमालय ने आदर पूर्वक बुलवाया और उन्हें एक दिव्य मंडप की रचना करने को कहा। वह मंडप 10,000 योजन लंबा और चौड़ा था। वह दिव्य मंडप 40,000 कोस के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। विश्वकर्मा, जो कि देवताओं के शिल्पी कहे जाते हैं, ने इस उत्तम मंडप की रचना करके अपनी कुशलता एवं निपुणता का परिचय दिया। यह मंडप अद्भुत जान पड़ता था। उस मंडप में अनेकों प्रकार के स्थावर, जंगम पुष्प तथा स्त्री पुरुषों की मूर्तियां बनाई गई थीं, जो कि इतनी सुंदर थी कि यह निश्चय कर पाना कठिन था कि कौन ज्यादा सुंदर एवं मनोरम है। वहाँ जल में थल तथा थल में जल दिखाई दे रहा था। कोई भी मनुष्य इस कलाकृति को देखकर यह नहीं जान पा रहा था कि यहाँ जल है या थल। विभिन्न प्रकार के जानवरों की कलाकृतियाँ जीवंत बनाई गई थी। अपनी सुंदरता से जड़ हृदयों को मोहित करते सारस कहीं सरोवर में पानी पीते दिखाई देते थे तो कहीं जंगलों में सिंह से लग रहे थे, मानो अभी दहाड़ना शुरू कर देंगे। नृत्य करने की मुद्रा में बनाई गई स्त्री पुरुषों की मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता था मानो
वाकई नर नारी नृत्य कर रहे हों। द्वार पर खड़े द्वारपाल हाथों में धनुष बाण लेकर ऐसे खड़े थे जैसे सचमुच अभी बाणों की वर्षा शुरू कर देंगे। इस प्रकार सभी कृत्रिम वस्तुएं बहुत ही सुंदर एवं मनोहर थीं, जो कि बिल्कुल जीवंत लगती थीं। द्वार के मध्य में देवी महालक्ष्मी की सुंदर मूर्ति की स्थापना की गई थी, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो क्षीर सागर से निकलकर साक्षात लक्ष्मी देवी वहां आ गई हों। वे सभी शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई दे रही थीं। मंडप में विभिन्न स्थानों पर हाथियों की कलाकृतियां भी बनाई गई थीं। कई स्थानों पर घोड़े घुड़सवारों सहित खड़े थे तो कहीं सुंदर अद्भुत दिव्य रथ जिन पर सफेद अश्व जुटे हुए थे। मंडप के मुख्य द्वार पर नंदीश्वर, जो कि शिव जी की सवारी है, की मूर्ति बनाई गई थी, जो कि स्फटिक मणि के समान चमक रही थी। उसके ऊपर दिव्य पुष्पक विमान की रचना की गई थी, जिसे पल्लवों और सफेद चामरों से सजाया गया था। विश्वकर्मा द्वारा समस्त देवताओं की भी प्रतिमूर्ति की रचना की गई थी, जो कि हूबहू वास्तविक देवताओं से मिलती थी। क्षीर सागर में निवास करने वाले श्री विष्णु एवं उनके वाहन गरुड़ की रचना भी उस मंडप में की गई थी, जिसका स्वरूप साक्षात विष्णु जी जैसा ही था। इसी प्रकार विश्वकर्मा द्वारा जगत के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की भी प्रतिमा उनके पुत्रों और वेदों सहित बनाई गई थी। साथ ही वह प्रतिमा वैदिक सूक्तों का पाठ करती हुई दिखाई देती थी। स्वर्ग के राजा देवेंद्र अर्थात इंद्र एवं उनके वाहन ऐरावत हाथी की मूर्तियां भी जीवंत थीं। इस प्रकार विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई सभी कलाकृतियां कला का अद्भुत नमूना थीं, जो कि दिव्य एवं मनोरम थीं, जिन्हें देखकर यह जान पाना अत्यंत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था कि वे असली है या फिर नकली। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा द्वारा रचित यह दिव्य मंडप आश्चर्यों से युक्त एवं सभी को मोहित कर लेने वाला था। तत्पश्चात शैलराज हिमालय की आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने देवताओं के रहने के लिए कृत्रिम लोकों का निर्माण किया, जो कि अद्भुत थे। साथ ही उनके बैठने के लिए दिव्य सिंहासनों की भी रचना की गई। ब्रह्मा जी के रहने के लिए विश्वकर्मा ने सत्यलोक की रचना की, जो दीप्ति से प्रकाशित हो रहा था। तत्पश्चात श्री विष्णु के लिए बैकुंठ का निर्माण किया गया। देवराज इंद्र के लिए समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न दिव्य स्वर्गलोक की रचना की गई। अन्य देवताओं के लिए भी उन्होंने सुंदर एवं अद्भुत भवनों की रचना की। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने पलक झपकते इस अद्भुत कार्य को मूर्त रूप दे दिया। सभी देवताओं के रहने हेतु उनके दिव्य लोकों जैसे कृत्रिम लोकों का निर्माण करने के पश्चात विश्वकर्मा ने भक्तवत्सल भगवान शिव के ठहरने हेतु एक सुंदर मनोरम एवं अद्भुत घर का निर्माण किया। यह भवन भगवान शिव के कैलाश स्थित धाम के अनुरूप ही था। यहाँ शिव चिन्ह शोभा पाता था। यह भवन परम उज्ज्वल दिव्य प्रभाव से सुभाषित उत्तम और अद्भुत था। इस भवन की सभी ने बहुत प्रशंसा की, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और विश्वकर्मा की इन रचनाओं को उन्होंने बहुत सराहा। विश्वकर्मा की यह रचना अद्भुत थी। इस प्रकार जब सुंदर एवं दिव्य मनोरम मंडप की रचना हो गई और सभी देवताओं के ठहरने के लिए यथा योग्य लोकों का भी निर्माण कर दिया गया, तो शैलराज हिमालय ने विश्वकर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तत्पश्चात हिमालय प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के शुभागमन की प्रतीक्षा करने लगे हैं। नारद, इस प्रकार मैंने वहाँ का सारा वृत्तांत तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या